Good morning, aspirant. Hope you all are doing well. Your days are going productive and you are doing excellent in your studies. तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को या कोई भी एसिड को मतलब HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, जो कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। मान लो मेरे लैब में किसी ने एक वन नॉर्मल H2SO4 बना के रखा था बहुत पहले, या कोई अनएक्सपीरियंस्ड केमिस्ट किसी ने वन नॉर्मल H2SO4 बना के मुझे दिया कि ये लो भाई वन नॉर्मल H2SO4 है। अब मुझे डाउट है कि उसने सही बनाया है कि नहीं। ठीक है, ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि बहुत पहले बनाया हुआ है, मुझे अभी एक्सपेरिमेंट करना है, तो मुझे पता होना चाहिए एट दिस मोमेंट उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो हाँ, जितना भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जिस रेंज में, मान लो मुझे डाउट है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास है वो वन नॉर्मल है कि नहीं, तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड केमिकल चाहिए। तो एसिड को स्टैंडर्डाइज हम कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, अब एज मैं डाउट कर रहा हूँ वन नॉर्मल H2SO4 को और उससे उसको मैं टाइट्रेट करने जा रहा हूँ, उसको स्टैंडर्डाइज करने जा रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट से, तो मैं ट्राई करूँगा कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सिमिलर रेंज में हो। ठीक है, ट्राई करूँगा कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सिमिलर रेंज में हो। बिल्कुल ही नहीं पता तो हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। एज यहाँ पर मुझे पता है कि वन नॉर्मल H2SO4 के आसपास ही होगा, मतलब वन नॉर्मल के आसपास ही होगा, 0.9 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, या तो मैं बना लूँगा वन नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट जो एग्जैक्ट होगा, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा। तो मुझे बनाना है वन नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट। अब ये मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है। हाँ, ये सोडियम कार्बोनेट है। एंड मुझे कितना ml बनाना है, मुझे जस्ट एक दो टाइट्रेशन मार के देखना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा अमाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगा। मान लो मैं 100 ml बनाता हूँ, मैं 1 लीटर नहीं बनाऊंगा, 100 ml बनाऊंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब 100 ml वन नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हमें कितना अमाउंट लेना पड़ेगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 106, इक्विवेलेंट वेट है 106/2, दैट इज 53। तो 53 ग्राम लेके अगर हम 1 लीटर में मेकअप करेंगे तो वो हो जाएगा वन नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट। बट हमें 100 ml चाहिए, तो हम 53 ग्राम नहीं लेंगे, हम 5.3 ग्राम लेंगे, है ना। तो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट अगर हम इसमें डाल के 100 ml तक अगर हम वॉल्यूम मेकअप करते हैं तो ये हो जाएगा वन नॉर्मल एग्जैक्ट सोडियम कार्बोनेट। तो हम वही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वेट कर लिया है 5.3074, 5.307, ठीक है 75 मान लेते हैं। ठीक है, तो 5.3075 हमने लिया है। उसके बाद हम इसमें वॉल्यूम मेकअप कर रहे हैं 100 ml तक। बट ये अच्छे से डिज़ोल्व अगर नहीं होता है तो हमें थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हम इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, बट ये अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये हॉट प्लेट है, इसके ऊपर हम इसको रख देंगे, तो थोड़ा सा हीट होने पर ये डिज़ोल्व हो जाएगा। बट ये वैल्यू याद रखना है, इसको कैलकुलेशन में हम यूज़ करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली 5.3 अगर हम लेते तो एग्जैक्टली वन नॉर्मल बनता, बट हमने लिया है 5.3075। ठीक है, तो इसका ये जो एरर है ये मैनुअल एरर होगा ही, क्योंकि एग्जैक्टली 5.300000 नहीं ले सकता। तो ये जो एरर हुआ इसको हम कैसे काउंट में लेंगे ये भी इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, तब तक ये अपना हीट हो जाएगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी। तो यहाँ पर हमने 100 ml वॉल्यूम मेकअप कर लिया है इसमें, है ना। तो इसके बाद हम एक 250 ml कॉनिकल लेंगे और जिसमें यहाँ से कुछ भी अमाउंट आप ले सकते हो। मैंने 5 ml मैंने डिसाइड किया कि हम 5 ml लेंगे इसमें से। अब 10 ml भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वो कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो हमने यहाँ से हमें 5 ml के एक पिपेट से मैं क्या कर रहा हूँ इसमें वो सोडियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन बना है उससे हमने 5 ml एक्सट्रैक्ट करना है और उसको साइड में जो 250 ml कॉनिकल रखा है उस 250 ml कॉनिकल में हम रख देंगे। अब छोटा कॉनिकल भी यूज़ कर सकते हो, बड़ा कॉनिकल भी यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो यहाँ से हमने बहुत ही सावधानी से 5 ml अपना सोडियम कार्बोनेट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है,
ये ग्रेजुएटेड पिपेट है, इसमें नीचे वाला वो काउंट नहीं होता वॉल्यूम में, ठीक है। अब ये 5 ml जो वॉल्यूम है ये बहुत ही कम दिख रहा है इसमें, है ना। तो टाइट्रेशन जब करेंगे तो अच्छे से वो विजिबल नहीं होगा कलर, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा पानी होगा तो अच्छे से कलर दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। आप लोगों को इसमें भी डाउट हो सकता है कि पानी ऐड करने के लिए, पानी ऐड करेंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा ना, तब तो हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। और हमने पानी मेजर करके भी नहीं डाला, रैंडम डाल दिया है। बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन दिस कॉनिकल फ्लास्क रिमेन्स द सेम। उसके बाद हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हम इसमें डाल देंगे, जिसका कलर बेसिक मीडिया में होता है ब्लू। तो ये जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है हमने इसमें 2 ड्रॉप डाल दिया है, ब्लू कलर आ गया है। अब इसको हम टाइट्रेशन करेंगे हमारा जो अननोन 1 नॉर्मल H2SO4 है उससे, जो कि ऊपर देखो आप बुलेट में, बुलेट तो आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको बुलेट का टिप दिख रहा है, तो उसमें से बुलेट का नॉब दिख रहा है, उसमें से वो आएगा, हम इसको टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अननोन है, तो हम ड्रॉप वाइज इसको देखिए आप टाइट्रेशन हम कर रहे हैं। और कलर धीरे धीरे एक पॉइंट पे ना वो कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस होके तुरंत कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद 1-2 ड्रॉप में ही कलर चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। अब ये देखो कलर चेंज हो गया। तो यही है, यहाँ पर हमारा जो टाइट्रेशन वॉल्यूम आया है वो 5.4 आया है। हमको ये 3 टाइट्रेशन कर लेना है और उसका एवरेज लेना है, या एक और रूल भी है, मैं बहुत ही ध्यान से हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे। पहले तो हमने 5.3 ग्राम कैसे लिया उसका कैलकुलेशन ये है, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट 1000 ml में फिर 53 और 100 में फिर 5.3। अब देखो हमने कितना लिया है, 5.3075 ग्राम, ये है वेट टेकन, दैट इज W1। वेट टू बी टेकन कितना लेना था हमें, 5.3 ग्राम W2। तो एक्चुअल जो हमने सोडियम कार्बोनेट का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया है वो 1 नॉर्मल नहीं बना, उसका ये जो एरर है उसके करस्पॉन्डिंग उतना नॉर्मल बना। कितना, वेट टेकन बाय वेट टू बी टेकन इनटू नॉर्मलिटी। तो वेट टेकन हो गया, टू बी टेकन हो गया इनटू नॉर्मलिटी, ये हो गया 1.001415 नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया अपना जो वॉल्यूमेट्रिक में हमने बनाया था उसका कॉन्सेंट्रेशन, इतना नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट। अब आप V1S1 इक्वल टू V2S2 आप जानते ही हो, इधर हमने लिया है एसिड का V1S1, यहाँ पर बेस का V1S1। सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर बेस का होगा, यहाँ पर एसिड का होगा, ठीक है। तो हमने जो बेस हमारा है उसका हमने 5 ml लिया है सोडियम कार्बोनेट का, और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था 1.001415 ग्राम, सॉरी 1. इतना नॉर्मल, सॉरी यहाँ पर मैंने ml लिख दिया है, इतना नॉर्मल, तो 5 ml इतना नॉर्मल। अब हमारा जो एसिड है, एसिड का जो वॉल्यूम हमारा 1 नॉर्मल का जो वॉल्यूम 1 नॉर्मल तो अपना था, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि अननोन है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये हमें पता करना है। और वो जो एसिड है उसका कितना वॉल्यूम लगा, 5.4 ml। एक्चुअली देखो मैंने 3 टाइट्रेशन किया है, एक का आया 5.4, दूसरे का 5.5, तीसरे का 5.4। अगर तीनों अलग अलग आता है तो आपको एवरेज लेना है, बट तीनों में से अगर कोई 2 सेम आ जाता है तो उसको ही लेना है, यही रूल है, ठीक है। तो 5.4 ml। अब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे 5 इंटू इतना डिवाइड बाई 5.4 इतना, तो दैट इज इक्वल टू S2 हो जाएगा। तो S2 हमारा आया 0.93 नॉर्मल। तो एक्चुअली जो 1 नॉर्मल बना के जिसने मुझे दिया था उसने एक्चुअली मुझे 0.93 नॉर्मल बना के दिया, ठीक है। तो इसको भी हम फैक्टर भी बोलते हैं कि 1 नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग एक्चुअल, अगर 1 नॉर्मल तुमने बनाया है बट एक्चुअल उसमें कॉन्सेंट्रेशन अभी कितना है, तो वो उसको फैक्टर भी हम बोलते हैं कि अपना H2SO4 का फैक्टर हो गया 0.93, ठीक है। तो ये 1 नॉर्मल नहीं है, ये 0.93 नॉर्मल का सोल्यूशन है। तो ऐसे आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो कोई भी, यहाँ पर वैसे आप इंडिकेटर फेनोल्फथालीन भी यूज कर सकते थे, तो ऐसे आप टाइट्रेट कर सकते हो, स्टैंडर्डाइज कर सकते हो किसी भी एसिड का, H2SO4 हो, HCl हो, उसको मतलब कोई भी एसिड को आप अननोन एसिड को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो विथ नोन स्टैंडर्ड बेस, द बेस इज सोडियम कार्बोनेट। तो एसिड को टाइट्रेट किया जाता है, एसिड को स्टैंडर्डाइज किया जाता है स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड बेस सोडियम कार्बोनेट से, दिस इज द कैलकुलेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।